ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। बहुत मैं शुक्रिया। सुन रहा इसके हूँ ऊपर अभी। तो इतना कुछ लिखा जा चुका है यार, फट गया। कंफ्यूज बंदे ज्यादा वैरायटी अच्छी पेश करते हैं। जी जी कंफ्यूज हाँ भाई। भाई। तो भाई मेरा सवाल था, मान लीजिए अगर मैंने कुरान पढ़ लिया सारा और उसके बाद भी मेरे दिमाग में मतलब बहुत सी आपने कंफ्यूजन पढ़ से लिया सारा? कॉन्ट्रडिक्शंस रह गई। जी मैं कह रहा हूँ मान लीजिए आप नहीं पढ़ाई भी, मान लीजिए। नहीं मान क्यों लीजिए, जो है वो मानना है कि मान लीजिए। सपोजिट के ऊपर प्यारे भाई भाई मैं, कमाल हो गया। अच्छा भाई देखिए, मतलब यहाँ पर मेरी जो नहीं, अक्ल मैं है वो ये दो क्यों ना फतवा मानूं रही कि है। आपने नहीं पढ़ा। मैं ये क्यों ना मानूं कि आपने नहीं पढ़ा। ये क्यों मानूं कि भाई आपने मैंने पढ़ वो लिया। नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए जब मैं पढ़ूंगा, वो मैं कह जब रहा हूँ। पढ़ेंगे ना, जब जी पढ़ेंगे। हाँ भाई। हाँ। हाँ, जब आएगा। अभी के लिए ना हम आपको सपोजिटली लेकर, अगर आपने लेनी है तो उस चीज को लेते हैं। आप मुझे बताएं आपके दिन में क्या सवाल आता है, वो बता दें मुझे। जी मान लीजिए फिलहाल मुझे इस वक्त एक सवाल आ रहा है। कुरान फरमाता है कि फरिश्तों के पंख, मतलब पंख है, जी। जिब्रील अलैहिस्सलाम के वगैरह। तो कुछ क्वेश्चन है कि वो जो, कैसे क्या कहते हैं उसको, आउटर स्पेस में उसका क्या होता होगा। मतलब अब मैं इसको इस तरह से लूँ कि अल्लाह ताला ने उनको कुछ ऐसी ताकत दी है कि वो आउटर स्पेस में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैं इसको इस तरह से लूँ कि जब कुरान नौज़ुल मतलब नीचे लिखा था जिसने भी, उसको पता नहीं था कि आउटर स्पेस में हवा नहीं होती है। हाँ, आप इसको पता कैसे लें। आप जी ये कहिए। कहें कि फरिश्तों के पर हों या उनके पहिए हों, आपका लेना देना कोई भी नहीं है। हमारा काम ये है कि हमारी दुनिया के अंदर बेड़ा गर्क हो गया है, हमने इसके अंदर निज़ाम नाफ़िज़ करना है। जिस बंदे की मैं एलन मस्क मुझे क्यों ज़हर लगता है, इसलिए ज़हर नहीं लगता कि उसको पैसा बड़ा है, इसलिए ज़हर लग रहा है। और उसके ऊपर कई लोग ताना भी कर रहे हैं कि बेड़ा गर्क होवे, दुनिया को ठीक करो। तुम मार्स पे जाने की बात कर रहे हो, दुनिया का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, अब मार्स पे जाना है। ठीक। अब फरिश्तों के पर हों या पहिए हों या सलेंसर लगा हो या उनके आगे हेलमेट लगा हो, हमारा क्या लेना देना है। उनकी दुनिया है, हमें जो बताया गया है वो हम कर नहीं रहे। फरिश्तों के परों के पीछे पड़े हैं, उनके पर काटने हैं जी। छोड़े उनको, क्या करना है उनका, फर्क जी करें। यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है ना, मतलब कैसे। आप टेंशन ना लें। अ, अल्लाह ने आपसे पे- कल क़यामत के दिन, प्यारे भाई आप कंफ्यूज है ना, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल जी हाँ। फार्मूला। अल्लाह ने आपको कल क़यामत के दिन नहीं पूछना कि जिब्रील के पर आपने किस तरह समझे थे, या इज़राइल के पर कितने थे, वो उड़ता कैसे था आउटर स्पेस के अंदर, उसके पर फोल्ड हो जाते थे या फुल फ्लैज जाते थे, वो नहीं आपसे पूछेंगे। ठीक है, बेफिक्र रहें, मैं गारंटी जी लेता हूँ। भाई। ठीक हो गया। जी भाई वो मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब था कि अगर नहीं इसमें कुछ नहीं, कॉन्ट्रडिक्शंस। अभी नहीं, हाँ। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पर ले रहे हैं उस तरीके के जिस तरह परिंदों के पर देखते हैं, वो समझ रहे हैं आप। जी ऐसे तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा एक मुझे ये शायद बताएं, जंग बदर में मुझे ये और बताएं, गार नहीं हिरा जंगे में बदर भी देखा था छोड़ दें उनके पैरों। अभी, जी उसको हाँ। छोड़ें। मैं आपको जंगे बदर वो दूसरे छोड़ें, मैं आपको भी पर के ऊपर लेके आता हूँ। मैं जी आपको हाँ। सिंपल तरीके से समझाना चाह रहा था। मगर हमारे लोग होते हैं वो असल चीज को छोड़कर मुतशाबिहात के पीछे भागते हैं। असल चीज क्या है ठीक। कि दीन इस्लाम ने जो निज़ाम पेश किया है, उस निज़ाम को सामने रखकर अपनी दुनिया को बेहतर बनाना। हम ये सोचते रहते हैं अर्श के कितने पावे हैं, वो कैसा होगा, पर जो हैं फरिश्तों के कैसे होंगे, हम इन चीज़ों के पीछे भाग। मगर अगर आप चाह रहे हैं मैं आपको थोड़ा समझा देखें। पर अगर आप ये परिंदों वाले पर समझ रहे हैं ना, तो इन परों के अंदर भी मुख्तलिफ फ़र्क है। मतलब कबूतर का पर जो है, कबूतर की परवाज़ जो है वो आम परिंदों से ऊपर चली जाती है। ठीक है? ठीक। वो ऐसी जी जगह पर ठीक है। चला जाता है जहाँ चील वगैरह भी, ये जो आपके हॉक्स हैं या आपके फ़ैल्कन्स हैं, ये भी नहीं जाते। जिसको ईगल या चील जी कहते हैं ठीक है। या जी बाज़ कहते हैं, ये भी नहीं जाते। कबूतर उससे भी ऊपर चला जाता है। ठीक है? यहाँ। अच्छा, आपको कहना शुरू करते हैं यार पर उसके भी ये हैं, ये इसके भी पर हैं। तो इकबाल का शेर भी है ना, वो कहता है कि अल्फाज मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और, परवाज़ है दोनों की इस एक फ़िज़ा में, करगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और। यानी परिंदे जो हैं उन दोनों को पर लगे हैं। दोनों दो किस्म के परिंदे हैं, वो हवा में जाते हैं, मगर एक की परवाज़ उससे ऊपर है, एक की परवाज़ उससे नीचे है। उन्हीं वही पर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फिर आ जाएँ आप जहाज़ों के ऊपर। जहाज़ों के पर हैं कि नहीं? आप कहते हैं ना विंग्स, ठीक जी है? हाँ। ये जो पैसेंजर का प्लेन होता है, पैसेंजर प्लेन जो होता है बोइंग 777 जिसे जी। कहते हैं बोइंग, ये बोइंग जो होता है इसके पर, और जो आपका F-16 है या JF थंडर जिसे कहते हैं वो है, या और रशियन आप ले लें जो जंगी वॉरियर प्लेन्स हैं, उनको आप ले लें। उनकी परवाज़ में और पैसेंजर प्लेन की परवाज़ में फ़र्क होता है, स्पीड में फ़र्क होता है, हालाँकि दोनों को पर जी लगे हाँ। हुए हैं। अच्छा, फिर जी। आप ये देखें कि वो उड़ते भी ऊपर हैं। फाइटर प्लेन्स जी। की स्पीड आप देख लें, दूसरों की आप देख लें। हेलीकॉप्टर को पर लगे होते हैं,
ठीक है? जी, हेलीकॉप्टर के भी हाँ। विंग्स होते हैं ना, उसकी परवाज़ जी, आप हाँ। देख। अब ये मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ कि पर खेलना है तो पर तो ये हैं भई, पर तो बड़े हैं। अब परों का क्या करना है? अच्छा, उधर आ जाएँ, आपको पता है रॉकेट जो है ये सिर्फ़ बूस्ट करके आपको इस रडार से निकालता है, उसके बाद आपके पास जो शिप होती है उसको भी पर लगे होते हैं। डू यू नो दैट? जो जी, स्पेस नहीं। में चलते हैं, उसको भी विंग्स हाँ होते जी, हैं। स्पेस है। हाँ। स्पेस में जो प्लेन चलता है ना विदाउट ग्रेविटी, जी, ज़ीरो हाँ, जी, ग्रेविटी में जो जी। प्लेन जाता है, रॉकेट सिर्फ़ आपको बूस्ट करके थ्रो करता है, पुश देता है आपको एक्सेलरेट करके इस रडार से बाहर निकालता है जिस पे ग्रेविटी इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद जो स्पेसशिप होती है उसको उसको भी विंग्स लगे होते हैं। अब वो विंग्स चल रहे होते हैं। ठीक है? वो भी विंग्स तो स्पेस के अंदर ही होते हैं। जी, हाँ भाई, ठीक है। तो क्या इसमें मुझे नहीं समझ आती कि इश्यू क्या है? मैंने आपको देसी स्टाइल में समझाने की कोशिश की थी, मगर आपने कहा मुझे पर समझाएँ, तो मैंने कहा मैं पर समझा देता हूँ। ये बात है सारी। अब मुझे बताएँ कन्फ्यूज़न क्या है? जी, चलिए भाई, कोई नहीं, बहुत शुक्रिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कुरान को पढ़ने की तर्जुमे के साथ, और जब मैं कंप्लीट करूँगा फिर से मुलाकात होगी। जी, जी, जी। उसके दौरान भी आते रहे, जी, मैंने ये नहीं मना किया आपको कि जब तक मेरे पास वही आए जिसने कुरान पूरा पढ़ लिया, नहीं, नहीं प्यारे भाई, आप आएँ, ठीक है। मगर आप ये ना कहें कि मैंने पूरा पढ़ लिया है तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। ऐसे आप ना क्लेम ना करें, क्योंकि मैंने जब आपसे पूछा, तो आपने कहा नहीं मैंने भाई, पूरा नहीं मुझे पढ़ा अभी मैं पढ़ टंग स्लिप हो गई थी, मैंने पहले कह दिया पूरा पढ़ा है। कोई बात नहीं, मेरी जान कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप मेरे भाई हैं, ठीक हो गया? भाई, इजाज़त बहुत लें आपसे? शुक्रिया। अच्छा भाई, इजाज़त। बहुत शुक्रिया